ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ रूपाली जी नीलाखे सूरत से हमारे साथ जुड़ी है हमें योगाभ्यास करवाने के लिए। पिछले सप्ताह भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया था मेंटल वेलनेस योगा। हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग की क्या भूमिका है उसके बारे में हमने जाना था और कुछ प्रयोग भी हमने किए थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए आसन, नए कुछ प्रयोग हम आज सीखेंगे और करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। वैसे रूपाली जी से आप सब परिचित हैं, काफी सेशन आप हमारे साथ मिलकर ले चुकी है। तो उनके परिचय में समय जाया ना करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा रूपाली जी को सुने और कुछ नए नए योगा भी आज हम सीखेंगे। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा अभ्यास क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करने के लिए मैं रूपाली जी आपको आमंत्रित करता हूं। आप आज का सेशन शुरू करें। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओवर टू यू। यस। थैंक यू। जय जितेंद्र सभी को। थैंक यू आनंद सर, अलका मैम। एंड बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए। आज के सेशन में हम देखेंगे, लास्ट के हमने देखे थे मेंटल वेलनेस, यानी कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, दो माइंड होते हैं। उसमें से क्या होता है, 80% होता है वो सबकॉन्शियस होता है, एंड होता है 20% होता है कॉन्शियस होता है। लेकिन हम कहाँ ज्यादा फोकस करते हैं, कॉन्शियस के ऊपर, 20% के ऊपर। एंड 80% कौन है, हमारे शरीर को जो चलाता है, मन को चलाता है, मन से जो करवाता है सारी चीजें, जो सोचने के लिए मजबूर करता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, 80%। अभी हम फोकस करेंगे 80% के ऊपर। मानो कि 80% जो है वो हमारा बॉस है, एंड 20% से जो है वो हमारे वर्कर्स है, कारागिर है। तो हम क्या करते हैं, बॉस के ऊपर कमांड कैसे करे, इसके बारे में हम देखेंगे। मानसिक वेलनेस में हमें लगता है, मेंटल स्वास्थ्य में बहुत बार अनइजीनेस होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें यहाँ से कनेक्टेड होती है। क्योंकि मेंटली हमें जब थकान होती है, मेंटली जब मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो कोई भी क्रिएटिव काम नहीं होता है, क्रिएटिव वर्क नहीं किया जाता है। इसके लिए पहले हमारे थॉट्स को, क्योंकि ऐसे माना गया है 60,000 to 70,000 थॉट्स पूरे दिन में आते हैं, उसमें से रैशनल एंड इरेशनल कितने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कितने हैं। इन पॉजिटिव थॉट्स को, यानी कि इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जर्नी जाने के लिए हमारी थॉट के ऊपर हमें काम करना जरूरी है। क्योंकि एवरी निगेटिव थॉट्स हमारा न्यूरॉन्स डैमेज करता है। हमारे माइंड के, ब्रेन के अंदर हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, शरीर के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं।
हमें कुछ भी लगता है, शरीर मीन्स पॉजिटिव थिंक आए मन में, कोई भी एक अच्छी न्यूज सुने या खराब न्यूज सुने, या कहीं पे हमें जाना है, बच्चों को एग्जाम के लिए होता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ सेंसेशंस होते हैं। यानी कि हमारी माइंड मेमोरी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। सेल्स के अंदर वो मेमोरी स्टोर होती है। एंड एवरी 3 मंथ्स में हमारे शरीर के अंदर के सेल्स से उनका जनरेशन डी जनरेशन चालू रहता है। यानी कि वो सेल्स नई आती है पुरानी जाती, नई आती है पुरानी जाती। सो कोई भी एक हैबिट बिल्ड करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय हमारे लिए जरूरी होता है। सो आप डेली एक मेडिटेशन की जो प्रोसेस अभी यहाँ सर बहुत अच्छे से चला रहे हैं, मॉर्निंग की डीप मेडिटेशन, उसका भी लाभ हमारे मेंटल वेलनेस के लिए बहुत होता है। यानी कि हम खुद के साथ कनेक्ट करें और हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर, यानी कि ब्रेन को, जहाँ हमारा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं, उसको एक एक्टिवेट करने का, बूस्ट करने का काम ये एनर्जी करती है। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होके काम करते हैं। सो शुरुआत करते हैं हम। एंड हर एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रीदिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। यानी कि श्वास से कनेक्टेड माइंड से होता है, पोस्चर का कनेक्शन माइंड से होता है। हमारा फिजिक, यानी कि आप कैसे चलते हो, इसीलिए योगाभ्यास से क्या होता है, हमारे स्पाइन के ऊपर अच्छा वर्कआउट होता है। स्पाइनल मूवमेंट जरूरी है। सिर्फ छोटे छोटे आप डेली के लिए थोड़े थोड़े आसन भी करेंगे तो हमारे सेल्स के अंदर ऊर्जा जनरेट हो। सो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे ओमकार से, 3 ओमकार करेंगे एंड सभी लोग साथ में प्रैक्टिस। ओ के उच्चारण पेट से आएंगे, ऊ के उच्चारण गले से आए, चेस्ट से गले से आएंगे, म के उच्चारण नाक से होते हुए सिर के ऊपर से करेंगे। सभी लोग रेडी हो जाइए, आराम से बैठ जाइए, जो आसन में आप कंफर्टेबल हो उसी आसन में बैठिए। करंटली किसी की सर्जरी हुई है, किसी को कुछ फिजिकल इश्यू है, आप अपना कंफर्ट जोन देखना जरूरी है, आप अपने बॉडी हिसाब से करें। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, आंखों को बंद करना है, श्वास भरो। श्वास भरो। श्वास भरो। शरीर को रिलैक्स करें, मन शांत रखें। देखिए हमारे शरीर के अंदर 7 लेयर होते हैं माना गया, यानी कि सूक्ष्म से लेके स्थूल की तरफ हमारे शरीर की जर्नी होती है। माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो अंदर से होते हुए बाहर की तरफ आते हैं। सो जैसे आप पानी में एक पत्थर डालोगे तो कैसे उसके वाइब्रेशंस पूरे सर्कल सर्कल होते हैं एंड बाहर होते हैं, वैसे ही हम जो सोचते हैं, एक आध थॉट भी हम अच्छा सा डालेंगे, ये वाइब्रेशंस हमने क्रिएट किए, तो हमारी एनर्जी शिफ्टिंग के लिए ये सारी चीजें वर्कआउट करते हैं। इसीलिए अफर्मेशंस का, यानी कि हमारे थॉट का माइंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल है। यानी कि रोज आप सिर्फ खुद को भी बोलोगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो इनडायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर प्लास्टिसिटी होती है, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी कि रिपीटेडली रिपीटेडली उसी चीज को हमें बार बार रिपीट करते रहना है, आपको जो चाहिए उसके लिए। एंड ये सारे कमांड हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में जाने जरूरी है। तो आप कोई भी काम करना है आपके लाइफ में तो उसके लिए आप ये जरूर यूज करें। ये कमांड का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, थॉट्स का। और उसी थॉट्स को रात को सोने से पहले सुबह में एक बार रिपीट करना है, तो ये जर्नी आपको एक नेक्स्ट लेवल की तरफ आपकी जर्नी लाइफ की हो जाएगी। कोई भी डिसीज को कन्वर्ट करने के लिए भी आप पॉजिटिव, खुद को पहले मन को मानना, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है।
एंड ये जो हमारे होलिस्टिक प्रैक्टिसेस है, योगाभ्यास है, वाटर हीटिंग है, अफर्मेशंस है, मेडिटेशन है, ये सारे प्रैक्टिस हमारे विदाउट मेडिसिन हम हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसकी तरफ एक जर्नी लेके जाती है। शुरुआत करते हैं। हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे बाद में भी बातें करते रहेंगे बीच में। एंड चलिए सभी लोग आराम से बैठिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लीजिए। वार्म अप एक्सरसाइज किए बिना हम कोई भी आसन की शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि सो के जस्ट हम उठे हैं तो हमारा एक माइंड का एक स्टेट होता है, उसको हम कहीं ना कहीं चेंज करना है। फिजिकल एक्सरसाइज से माइंड के पैटर्न स्टेट के चेंज किए जाते हैं। अंगूठियां अंदर सर्कल, रिवर्स, नॉर्मल, शोल्डर पंपिंग करो, श्वास भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो। अब रोटेशन करें पूरा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं, आराम से भी श्वास के साथ कर सकते हैं इसको। श्वास भरते हुए रिवर्स रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि हमारे हार्मोनल बैलेंस या अपर बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, इसका रोज का मूवमेंट होना जरूरी है बॉडी में। सो थॉट से क्या होता है, इमोशनल लेवल के ऊपर वर्कआउट किया जाता है। यानी कि थॉट, निगेटिव थॉट्स आएंगे तो वो इमोशंस, डर, फियर है, फोबिया है, एक मानसिक स्वास्थ्य का है, ये मीन्स इम्बैलेंस के लिए इम्बैलेंस ही है। सो ये प्रोसेस से, यानी कि फिजिकल रोज की भी एक्सरसाइज से यहाँ के पोस्चर को ठीक करते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम पूरे शरीर के अंदर हीलिंग के लिए लेके जा सकते हैं। इमोशन से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि निगेटिव थॉट आएंगे तो निगेटिव हार्मोन सिलेक्ट करेंगे। हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस, आपके हॉबीज को डेवलप करना है, ये सारी चीजें जरूरी है। आपकी पसंद, हर भगवान ने सभी पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट बनाया है, हर एक का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी। किसी के, सभी के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, आपने थंब देखे होंगे। सो सभी के माइंड के लेयर्स, एक साइकोलॉजिकल जो बोलते हैं, सभी का एक किसी को ज्यादा बुरा लगता है, किसी को कुछ नहीं लगता है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर है। तो अपने आप को आप जानने की कोशिश करो, मुझे कौन सी चीजें अच्छी लगती है, मुझे कौन सी चीजों से खराब लगता है। हमारी बॉडी की लैंग्वेज पहले आप जानिए, शांत बैठ के खुद के साथ कनेक्ट होकर। अच्छा, दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखिए, सर्कल को टच, एल्बो को टच करते हुए सर्कल करें। 1, 2, 3 एंड 4। अब रिवर्स रोटेशन में करें, श्वास करो, श्वास छोड़ते हुए। 1, 2, 3 एंड 4। नॉर्मल नेक पोजीशन, आप श्वास को अप करते हुए, नेक अप, श्वास छोड़ते हुए नेक डाउन, लेफ्ट साइड पूरा स्ट्रेचिंग, नॉर्मल, राइट साइड पूरा स्ट्रेचिंग, नॉर्मल, रोटेशन, पूरा रोटेशन। अब रिवर्स रोटेशन, पूरा रिवर्स रोटेशन एंड नॉर्मल। राइट, लेफ्ट ईयर को, लेफ्ट कंधे को टच करो, शोल्डर को टच करो, नॉर्मल, राइट से राइट शोल्डर। कोशिश करो धीरे 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 एंड नॉर्मल। शरीर को रिलैक्स करो, मन शांत, डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल एंड एक्सेल। श्वास लेते समय पेट को फुलाना है, श्वास छोड़ते समय पेट को सिकुड़ना है। डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेली ब्रीदिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि चेस्ट एंड बेली 2 टाइप्स की ब्रीदिंग होते हैं। सो चेस्ट ब्रीदिंग क्या करता है, मेंटल ब्लॉकेजेस में सिर्फ आप चेस्ट पे रहोगे तो एंजाइटी और बढ़ती है। मीन्स जब भी आपको गुस्सा आता है या स्ट्रेस में होते हो तो ज्यादा हमारा श्वास नीचे तक नहीं जाता है, हम चेस्ट तक ही श्वास लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे में और भी शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। लेकिन जैसे आप डीप ब्रीदिंग लोगे, उससे क्या होगा, ब्लॉकेजेस रिलीज होने में हेल्प होगी।
सो डीप ब्रीदिंग की 3 प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सभी लोग आराम से बैठिए, श्वास भरो, सूक्ष्म श्वास लेना है, एकदम धीरे 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 आराम से शरीर को रिलैक्स करते हुए। अब श्वास को छोड़ो, पेट को अंदर खींचो, और एक बार करें, श्वास भरें, अब श्वास को छोड़ें, पेट को अंदर खींचें, एक ग्लास श्वास भरो, श्वास को छोड़ते रहिए, शरीर को रिलैक्स करें, मन को रिलैक्स करें, एंड जस्ट फील करना है मेरे सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। अंदर से पीसफुलनेस का अनुभव क्रिएट करें एंड नॉर्मल रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स करें। चले अभी हम लेग एक्सरसाइज करते हैं। पैरों की एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर लीजिए, थंब इन थंब आउट, फिंगर की मूवमेंट करें, श्वास भरते हुए पैरों को अप, श्वास छोड़ते हुए पूरा डाउन, पैरों को अप डाउन अप डाउन, लेफ्ट राइट। जिनको नी का प्रॉब्लम है उन लोगों को भी ये रोज आसन प्रैक्टिस करने से लाभ मिलेगा। इन आउट, क्योंकि ये सारे लेग स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड अपने घुटन के लिए भी अच्छा रहेगा। सर्कल करें, रिवर्स रोटेशन लीजिए, नॉर्मल, नी प्रेशर, नी दबाओ, छोड़ो, सर्कल करें, रिवर्स करें, नॉर्मल एंड रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स करो, दोनों पैरों में डिस्टेंस दीजिए, थंब इन करो, टच करो अंगूठे को जमीन को, नॉर्मल, और एक बार थंब इन एंड आउट, नॉर्मल। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों नी के नीचे रखो, पैरों को उठाने की कोशिश करो। जिनको दोनों पैर नहीं उठेंगे सिंगल लेग से करो, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर आएगा सियाटिका वगैरह जिनको वो भी इश्यू होता है उनको ये लाभ मिलेगा। नॉर्मल, देखिए एक आसन के कई सारे लाभ होते हैं, मीन्स ऐसा एक ही लाभ होता है ऐसे नहीं होता है। दोनों पैरों को ज्वाइंट करो एंड बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखो, जितना अंदर ले सकते हैं पैरों को अंदर लीजिए, अपने कंफर्ट जोन देखिए, मैंने पहले ही बोला है जबरदस्ती नहीं करे, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होगा हमारे आपकी बॉडी में हैबिट हो जाती है। सारे नी के जॉइंट्स, थाई जॉइंट्स के लिए अच्छा वर्कआउट है। देखो फिजिकल एनर्जी जैसे हम चैनलाइज करेंगे वैसे मेंटल में चेंजेस हो जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा, ये फर्क पड़ता है मेंटल वेलनेस में, उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। डाउन प्रेशर करें एंड नॉर्मल रिलैक्स, आराम से करिए। अब एक करते हैं, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन हो जाइए, अपना कंफर्ट जोन देखिए, क्योंकि फेस को हमें नीचे ड्रॉप करना है, यहाँ से पूरा नीचे लेके चलिए, जितना हो सके उतना नोज को अंगूठे को टच करना है फाइनल आसन स्थिति में, लेकिन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हल्का सा भी पेट का प्रेशर, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी में ये आसन बद्ध कोणासन लाभ देता है। देखो गट हेल्थ का एक क्लोज कनेक्शन है मेंटल वेलनेस में, अपने पेट को स्वस्थ रखना, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है तो पेट के अंदर पहले बटरफ्लाईज आएंगे, कुछ होगा, डाइजेशन इनडाइजेशन होगा, इस सारी चीजों से मैं बहुत अनइजीनेस क्रिएट होता है। सो पहले बॉडी को क्लीन रखना है। चलिए दोनों पैरों को सामने की ओर लीजिए, एक लेग को फोल्ड करके थाइस के पास रखिए, अर्ध पश्चिमोत्तानासन करेंगे,
लास्ट वीक में भी हमने कई सारे आसन किए, मैं उसको अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ, हम डिफरेंट कर रहे हैं। एक हाथ राइट हैंड उठा के, लेफ्ट हैंड उठा के राइट लेग को पकड़ लीजिए, जितना हो सके उतना करो, जबरदस्ती नहीं, आपका यहाँ पे आप पकड़ सकते हो तो भी चलेगा, आपके कंफर्ट जोन देखना है। अगेन यहाँ पे पकड़ लीजिए जितना हो सके, दूसरा हाथ पीछे जाएगा कमर के ऊपर, अब धीरे धीरे नीचे झुकना है, आप पैर स्ट्रेट होना, वेरिकोज में भी ये आसन लाभ करेगा। धीरे 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 जितना हो सके उतना नीचे झुको, लेकिन पैर स्ट्रेट रखो, आराम से करिए। नी के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि नी के लिए सिर्फ नी के घुटन के मसल्स नहीं होते यूजफुल, उसके आजू बाजू के मसल्स भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है। नॉर्मल। अब लेग चेंज करेंगे, बहुत हल्के से कर रहे हैं हम लोग। दूसरा लेग क्रॉस में हम पकड़ रहे हैं। अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लिया है, दूसरा हाथ पीछे कमर के ऊपर, धीरे धीरे श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, जितना हो सके उतना करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। नोज नी को टच करना, ये होती है फाइनल स्थिति, तनाव महसूस करोगे, आराम से करें। एंड नॉर्मल, शरीर को रिलैक्स करें, और एक बार रिपीट करते हैं इसी आसन को। अर्ध पश्चिमोत्तानासन, एक लेग सीधा रखिए, एक लेग को फोल्ड करें, क्रॉस हैंड से थंब को पकड़ लीजिए, एक हाथ कमर के ऊपर, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए स्लोली स्लोली डाउन, शरीर को रिलैक्स करो। नॉर्मल। अब दूसरी बाजू में लेग चेंज करें, एंड स्लोली स्लोली डाउन, क्रॉस से पकड़ लीजिए थंब को, धीरे धीरे नीचे झुकते रहिए। अगेन नी के ऊपर प्रेशर आएगा, आराम से मन से फोकस करें घुटन के नीचे, एंड रिलैक्स, आराम करो, शरीर को रिलैक्स करेंगे, मन शांत रखिए, दोनों पैरों को स्प्लिट करो, दोनों हाथों को आप जहां पकड़ लेते पैर को कंफर्ट जोन में वहां पे पकड़ लीजिए, धीरे धीरे नीचे झुकना है, यानी कि थाइस के ऊपर स्ट्रेचिंग, हम ये पहले लेग का वार्म अप ही है समझ लीजिए। आराम से नीचे जितना हो सके उतना झुक, शरीर को रिलैक्स, आप इतने लेवल पे भी देख सकते हो तो भी चलेगा, मैं ज्यादा इंटेंस में नहीं करवा रही हूँ, बहुत हम स्लो पेस के ऊपर जा रहे हैं, अच्छी मोड पे ऊपर। चलो शरीर को रिलैक्स करो, मन शांत रखिए। अब एक लेग सीधा रखिए, एक लेग को फोल्ड करें, वक्रासन कर रहे हैं, एक लेग सीधा एक लेग फोल्ड। अब जो पैर स्टैंडिंग में है वो हाथ कमर के पीछे रखो, दूसरे हाथ से क्रॉस करना है, जैसे मैंने बोला गट हेल्थ को पहले बैलेंस करना जरूरी होता है, सो डायबिटिक वालों को भी ये आसन लाभ मिलेगा। धीरे धीरे पीछे देखते रहिए, पूरा ट्विस्ट आएगा, कमर के ऊपर आएगा, पेट के ऊपर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड वालों को भी ये बहुत, सर्वाइकल में भी लाभ मिलेगा इस आसन से। स्लो ब्रीदिंग करते रहिए, आसन स्थिति आप 1 से 3 मिनट तक का होल्डिंग कर सकते हैं आपके कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा लाभ देता है ये आसन, गैस एसिडिटी में भी वर्कआउट करेगा। अब दूसरा लेग चेंज करो, एक लेग सीधा एक लेग को फोल्ड करना है, जो पैर स्टैंडिंग में है वो हाथ पीछे जाएगा, दूसरे हाथ से क्रॉस करना है, नी को टच करना है, अब देखना है पीछे, पूरा पीछे देखते रहिए, शरीर को ट्विस्ट करो, पीछे वाला शोल्डर पीछे, आगे वाला आगे, पेट के ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है, एंड स्लोली स्लोली नॉर्मल, आराम करो, शरीर को रिलैक्स करें। और एक बार इस आसन को रिपीट करते हैं, एक लेग सीधा रखिए, एक लेग को फोल्ड करें, अब धीरे धीरे देखना है पीछे, पूरा पीछे देखते रहिए, एंड नॉर्मल, दूसरी बाजू में करें, देखना है पीछे। मोस्टली ये गट हेल्थ के आज हम कर रहे हैं,
पूरा पीछे देखते रहिए। जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है अपने कंफर्ट जोन से। यहाँ पे वेट लॉस में भी आसन वर्कआउट करता है। एंड नॉर्मल, क्योंकि शरीर के जो मसल्स होते हैं उसके टोनिंग के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है आसन में प्रैक्टिस करना। फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। चले खड़े होके करेंगे। शरीर को रिलैक्स करें। आपको जितना कंफर्टेबल है उतना ही करें। अगेन, जो लोग खड़े नहीं हो सकते बैठ के भी आसन को आप कर सकते हो। शरीर को रिलैक्स करें, मन शांत रखें, बॉडी को रिलैक्स, मन शांत। अब हैंड लॉक करो, फिंगर अप करे शरीर को, पंजों के ऊपर खड़े रहना है। पूरा शरीर को उठा लीजिए, पंजों के ऊपर खड़े रहिए, ताड़ासन, नजर सामने स्थिर। स्लो ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली डाउन। और एक बार करते, थोड़ा सा डिसिप्लिन से करे, आराम से करे। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि फोकस करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एंड पहले तनाव देना भी शरीर को जरूरी होता है। धीरे धीरे उठाइए शरीर को, काफ मसल को, पिंडली को खींचो, पेट के ऊपर मन को फोकस, चेस्ट, शोल्डर एंड हैंड, पूरा अपवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल। रिलैक्स, आराम करें, शरीर को रिलैक्स करें। इसी पोजीशन में ही रहना है। अब दोनों हाथों को, एक हाथ थाइस के पास रखो, पैर जुड़े हुए, एक हाथ स्ट्रेट ऊपर रखो। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए पूरा टिल्ट होना है। हार्ट एंड लंग्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये आसन। पूरा टिल्ट, शरीर को रिलैक्स। अब दूसरी बाजू में संपादासन बहुत यूजफुल है। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए पूरा साइड में स्ट्रेचिंग एंड नॉर्मल। शरीर को रिलैक्स करें। दोनों पैरों में डिस्टेंस दीजिए, थंब आगे, फोर फिंगर्स पीछे, कमर के ऊपर हाथ रखो, अंगूठे को आगे लेना है, फिंगर्स को पीछे रखो। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे झुको। जिनको चक्कर आती है, वर्टिगो है, वो लोग ज्यादा इसको पीछे नहीं, नेक को ड्रॉप नहीं करे पीछे, सिर्फ नाभि से महसूस करो, क्योंकि अगेन हम गट हेल्थ के ऊपर वर्कआउट है ये। नॉर्मल। और एक बार थायराइड, डायबिटिक, इसमें भी ऐसा लाभ देगा। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे, पूरा पीछे, पूरे पेट की मसाज होती है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीन्स एक पूरा दिन जो मोबाइल लैपटॉप उसका स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, वो रिलीज हो जाता है। शरीर को रिलैक्स करो, मन शांत रखो, दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है। एक लेग को 90 डिग्री पे लीजिए, लेफ्ट लेग को सिर्फ 90 डिग्री पे टर्न करो, फुट को। सिंपल त्रिकोणासन कर रहे हैं। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए स्लोली स्लोली डाउन, दूसरा हाथ ऊपर। पैरों में 3 से 5 फीट का डिस्टेंस आपके कंफर्ट जोन से लेना है, लेकिन आराम से करें। जो लोग सपोर्ट लेके खड़े करना चाहते हैं, पीछे दीवार का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। नॉर्मल। अब दूसरी बाजू में करें। लेग को 90 डिग्री पे टर्न करें। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए स्लोली स्लोली डाउन, देखना है ऊपर। हाथों पैरों में पूरा स्ट्रेचिंग आएगा, पूरा स्ट्रेचिंग एंड धीरे धीरे नॉर्मल। शरीर को रिलैक्स करें और एक बार रिपीट करते इस आसन को। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए स्लोली स्लोली डाउन। त्रिकोणासन भी बहुत यूजफुल है, इसके भी 2-3 वेरिएशंस, लेकिन ये सिंपल वाला आपको लाभ देगा। नॉर्मल।
होल्डिंग पोजीशन, इसमें भी आप 1 से 3 मिनट तक का होल्डिंग है, लेकिन आराम से करें अपने जोन से। श्वास भरो, दूसरी बाजू में लीजिए, स्लोली स्लोली डाउन, नजर ऊपर, हाथों पैरों में तनाव आएगा, आराम से करें एंड नॉर्मल। ऑलवेज सूर्य नमस्कार से पहले त्रिकोणासन मीन्स होगा तो एक फ्लेक्सिबल डायरेक्ट सूर्य नमस्कार जो लोग करते हैं पहले वार्म अप करें, सम छोटे आसनास करें, देन यू कैन डू सूर्य नमस्कार। अब पैरों में डिस्टेंस दीजिए, राइट हैंड उठा के लेफ्ट शोल्डर पे रखिए, एक हाथ कमर पे। अब देखिए पीछे, जो हाथ शोल्डर पे है उस बाजू में देखना है पीछे। बैक पेन है तो स्टैंडिंग में बैक पेन के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। अब दूसरी बाजू में करें, श्वास भरो, सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे स्ट्रेचिंग एंड नॉर्मल। आराम करें, शरीर को रिलैक्स करें। देखो, मन से रिलीज रिलीज करना शरीर को बहुत अच्छा मीन्स एक माइंड को बहुत रिलैक्स फील करवाता है। अब करते हैं सूर्य नमस्कार। वो भी मेंटल वेलनेस में बहुत लाभ होता है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी इसमें होते हैं, होलिस्टिक एटीट्यूड डेवलपमेंट, कई सारी चीजें कनेक्टेड होती है, फॉरगिवनेस है, पीसफुलनेस है, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। सो ये सारे यहाँ पे योग से आपको लाभ मिलेगा। अब नमस्कार करें, 1, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। 2, पूरा पीछे। 3, दोनों पैरों के बाजू में दोनों हाथों को लेना है। 4, एक लेग पीछे, अश्व संचालन, एक लेग स्ट्रेट, एक लेग फोल्ड करो। 5, दूसरा लेग पीछे, नजर सामने। 6, कपाल जमीन पर, कमर अप। 7, भुजंगासन, देखना है ऊपर, लेग को स्ट्रेचिंग दीजिए, पीठ के ऊपर भी अच्छा बसा जाएगा। 8, पर्वतासन, एड़ियों को जमीन पर टच करो, नाभि को देखो, पूरा स्ट्रेचिंग, नेक को मैक्सिमम ड्रॉप करना है। 9, दूसरा लेग आगे, अश्व संचालन, देखना है ऊपर, कमर को प्रेस करो नीचे। 10, पाद हस्तासन, दोनों पैरों के बाजू में दोनों हाथों को, नेक को ड्रॉप करो। 11, धीरे धीरे ऊपर पीछे स्ट्रेचिंग एंड 12 में नमस्कार मुद्रा। शरीर को रिलैक्स करो, आराम करें। और एक बार करते हैं एक सूर्य नमस्कार, उसके बाद एक बहुत अच्छा मेडिटेशन आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने ब्रीदिंग टेक्निक्स भी देखे थे, एक बार रिपीट भी करवाऊंगी। चलो, 1, 2, 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। 4, श्वास भरो। 5, श्वास होल्ड। 6, कपाल जमीन पर, कमर अप, श्वास को छोड़ो। 7, श्वास भरो। 8, श्वास होल्ड। 9, दूसरा लेग आगे। 10, श्वास छोड़ते रहिए। 11, श्वास भरो। 12 में रिलैक्स। नमस्कार मुद्रा। आराम करें, शरीर को रिलैक्स करें। चले, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको आराम से बैठना है। ये 3-4 आसन भी स्टैंडिंग वाले आपको एक मेंटल वेलनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी कि स्ट्रेस रिलीज की तरफ, तनाव को दूर करते रहना है, उसके तरफ ये जर्नी शुरू है। मन शांत रखो, शरीर को ढीला छोड़ो,
आंखें बंद करके ध्यान श्वासों के ऊपर। डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट वीक में समताल का भी प्रयोग करवाया था, जो मेंटल वेलनेस में बहुत यूज करता है। श्वास को लेना है बॉक्स ब्रीदिंग, होल्ड करना है, छोड़ना है एंड होल्ड करना है। कुंभक, पूरक, रेचक, ये सारी चीजें अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक उसमें कवर हो जाती है। आपको जिस आसन में कंफर्टेबल है उसी आसन में बैठिए। शरीर को रिलैक्स करें। कपालभाति 3-4 स्ट्रोक करें, क्योंकि डिटॉक्स करना है, शरीर की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है। ये फीलिंग के साथ करो। यहाँ श्वास के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ श्वास को छोड़ना है, पेट को हिलाना है। पहले आप नहीं होता है तो हाथ को पेट के ऊपर रखते हुए करो। यहाँ चेस्ट और कमर को बिल्कुल नहीं हिलाओगे, मैं सिर्फ पेट को हिलाना है। कोई ऐसे मूवमेंट करते हैं, बॉडी को हिलाते हैं, ऐसे नहीं करोगे, सिर्फ स्टेडी रह के करो। श्वास को खुलना, सारे नर्व्स को खुलना जरूरी है। नॉर्मल आराम करो, शरीर को रिलैक्स करें। आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब थंब से लेफ्ट राइट नोज बंद करो, लेफ्ट से श्वास भरो। अब राइट से छोड़ो, राइट से भरो। लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से भरो। राइट से छोड़ो, राइट से भरो। लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से भरो। राइट से छोड़ो, आराम से करिए। श्वास भरो एंड लेफ्ट से छोड़ो। फील करो शरीर की नेगेटिव एनर्जी श्वास के माध्यम से रिलीज हो रही। अपना फीलिंग क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसको रियल एंड आर्टिफिशियल फर्क नहीं पड़ समझता है। ना की लैंग्वेज उसको पता नहीं चलती है, यानी कि आप इमेजिनेशन भी सोचोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानता है। इसीलिए जो सोचना है वो भी बहुत पॉजिटिवली और अच्छे नोट से सोचिए। बहुत इफेक्ट मीन्स आपको मेंटल वेलनेस में डेवलपमेंट करना है तो अपने थॉट्स के ऊपर पहले काम करना जरूरी होता है। मेंटल जो थॉट्स होते हैं शरीर के माइंड से कनेक्शन उसका बहुत जल्दी इजीली होता है। चलो हम विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, पिक्चर के माध्यम से। हर एक पिक्चर ब्लॉक ऐसे बनते हैं, उसकी मेमोरी क्रिएट होती है। पिक्चर से ही, विजुअलाइजेशन से ही मेमोरी क्रिएट होती है एंड वो आपको, आप क्या सोचते हो वो बहुत मायने रखता है। सोचे पॉजिटिवली, थिंक, आपको जो चाहिए उसके ऊपर ही ध्यान लेके जाइए। चलो अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। एक करेंगे, यहाँ टंग को तालू को लगा लो, खेचरी मुद्रा लगाइए एंड गले से आवाज खींचना है। खांसी आती है ऐसे करना है, एक बार आप देख सकते हैं। टंग को तालू को लगाया,
नेक लॉक, श्वास होल्ड है, यहाँ पे लेना नहीं छोड़ना नहीं। जो लोग नहीं रोक पाते वो लोग आराम से स्लो ब्रीदिंग कर सकते हैं। अंतर कुंभक है, यहाँ पे गले की मसाज होती है, थायराइड में लाभदायक देती है उज्जय, इम्यूनिटी बूस्टर है, वॉइस क्लैरिटी है। राइट राइट नोज बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ो। आंखों के अपने कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे करते रहे। उज्जय की प्रैक्टिस में देर होती है, मीन्स परफेक्शन जल्दी नहीं आता है, उज्जय में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एक बार करें। नेक लॉक करें, श्वास को होल्ड रखें। अब राइट नोज बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ो। इसकी आप बाद में प्रैक्टिस करें तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैल्शियम बैलेंस में भी उज्जयी वर्कआउट करते हैं, क्योंकि थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स पैरेलल होते हैं, तो उसको एक्टिवेट करने का काम भी उज्जयी के होता है। चलिए शरीर को रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, ध्यान श्वासों के ऊपर। सिर से लेके पैर तक शरीर को रिलैक्स। कहीं पे तनाव, खींचन, अकड़न है, मन से रिलीज करो। अब हम हमारे अंदर की जर्नी क्रिएट शुरू करेंगे। शरीर रिलैक्स, मन शांत, और ढीला छोड़ो। फेस को रिलैक्स करो, शोल्डर को ग्रेविटी की तरफ नीचे ड्रॉप करो, चेस्ट को ब्रॉड करें। अगेन नेक को रिलैक्स, हल्का सा नेक को अपलिफ्ट करना है, मानो हम यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सन के रेज इमेजिन करना है, ऊपर से आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और अपने सिर के ऊपर आ रहे हैं। वो डिवाइन रेज है, उसके अंदर डिवाइन एनर्जी है। सिर के ऊपर फोकस करना है पूरा, अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करो। वहां पे चमकता हुआ सफेद कलर को देखो, ऊर्जा को पूरे सिर के ऊपर चमकता हुआ सफेद कलर लेके जाइए। थोड़ा भी कहीं पे अंधेरा लग रहा है तो उसके ऊपर भी सफेद कलर को लेके जाइए। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोरहेड से होते हुए एक हल्का सा अपने फेस को रिलैक्स रखे, क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रहा है, अबंडेंस में देता है यूनिवर्स। उसको एक हल्के स्माइल के साथ एक्सेप्टेंस लीजिए, स्वीकार करें। पूरे सिर के अंदर सेंसेशंस कुछ हो रहा है ऐसे अनुभव करें, एंड इमेजिन करना है आपके पूरे न्यूरॉन्स स्ट्रांग हो गए हैं। सारे न्यूरॉन्स के अंदर एक अच्छी एनर्जी आ गई है, आपके थॉट्स पावरफुल हो गए हैं। हल्का सा कहीं पे भी डल कलर दिख रहा है उसके ऊपर और सफेद कलर की ऊर्जा लेके जाओ। सिर के पीछे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कान के पीछे से होते हुए कुछ सेंसेशंस का अनुभव करें पूरे सिर के ऊपर, मानो कुछ टिंगलिंग सेंसेशंस ऐसे झिनझिने आ रही है, ऐसे फील हो रहा है। और आपके न्यूरॉन्स की एक जर्नी शुरू हो गई है, वो पूरे जहां पे भी वीक थी वो स्ट्रांग होने लगे हैं। यानी आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ रही है, आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, आप खुद को मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रूप से स्वस्थ फील कर रहे हो। आप पूरे स्ट्रांग हो, पूरे रिलैक्स।
मन को शांत रखिए और शांत करें। रिलैक्स। उस सफेद कलर की ऊर्जा का जस्ट अनुभव करो पूरे ब्रेन के ऊपर। आपके सारे इमोशंस बैलेंस हो चुके हैं, हार्मोन्स बैलेंस हो चुके हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। मन शांत। डीप ब्रीदिंग करते रहिए एंड एक्सहेल। अब इमेजिन करना है हवा में से पॉजिटिव कलर आ रहा है, आपका फेवरेट कलर है, वो श्वास में से आप लेके शरीर के अंदर स्प्रेड कर देंगे और पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे भी नेगेटिव इमोशंस है उसको रिलीज करें उस कलर के माध्यम से। जहाँ नेगेटिव कलर दिखता है, डल कलर दिखता है, उसको उस कलर से रिप्लेस करें। मन शांत। सिर्फ हमारे अंदर की जर्नी को देख। अभी भी ब्रेन के ऊपर आप सेंसेशंस फील कर रहे हो। पूरा रिलैक्सेशन का अनुभव करें। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे आराम से। अब जो लाइट था यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से आया था, ब्लेसिंग्स आए थे, सारे शरीर के अंदर एब्सॉर्ब हो चुके। सफेद कलर का लाइट पूरी तरह से आपके न्यूरॉन्स के अंदर जा चुका है। फेवरेट कलर आपके शरीर के अंदर जा चुका है और आपके सेल्स को एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। शरीर रिलैक्स। हल्के हाथों से, दोनों हाथों से हल्की तरह से रब कर एक दूसरे को घसीट लीजिए। बहुत आराम से करें। आज्ञा चक्र कपाल के ऊपर मसाज करो। दोनों हाथों को आंखें बंद रखिए, सिर के ऊपर लीजिए कटोरी नुमा शेप बना के। सेल्फ फीलिंग प्रोसेस हो रही है। अब पूरे हाथों को फेस के ऊपर रखो, दोनों हाथों को। आंखों को ओपन करे बंद करे, ओपन करे बंद करे, ओपन करे बंद करे। नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के पास हाथों को लेते हुए ग्रेटिट्यूड का फीलिंग करें, यूनिवर्स का आभार मानिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। आपके पास जो सब है उसका थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगेन एमपी के फिटनेस क्लासेस आनंद सर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। गुरुदेव की आभारी हूँ। अलका मैम, मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोगों की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कुछ आसन और ध्यान का प्रयोग करवाया। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकेंगे। तो आप हम सब हैंड राइज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दूंगा। यस, वृषाली जी, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था, खेचरी मुद्रा लगा के फिर खांसी करना है क्या? उज्जैन में। हाँ, खेचरी मुद्रा। खेचरी हाँ, मुद्रा। खेचरी मुद्रा यानी कि नहीं लगा के कर सकते, लगोगे तो भी चलेगा। नहीं, वो खेचरी। लगाने के बाद खांसी करना है। हाँ, लगाने के बाद खांसी करना है। टंग को, तालू को लगा लो और गले से आवाज निकालना है। हाँ। और फिर मुद्रा लगा के ही रखिए। हम्म। श्वास रोक के रखिए, और जिनको, जो लोग नहीं रोक पाते, इट्स ओके। एंड नेक को लॉक करेंगे तो यहाँ जालंधर बंद लगता है, 3 बंद जो होते हैं उसमें से नेक लॉक से जालंधर। बहुत ही अच्छा प्रयोग थैंक थे, यू। बहुत अच्छा लगा।
ओम राम। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज जय का जी। प्रयोग बहुत ही अच्छा रहा। अभी उसमें एक जानना था, अपने योग और आसन प्राणायाम की दो विधि होती, एक तो फटाफट 30-40 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, और एक एकदम रिलैक्स आराम से श्वास के साथ में करो। तो अपने लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा, कैसे रहेगा उसके बारे में? श्वास वाला। क्योंकि उसमें तो क्या है कि मस्कुलर पेन भी होने लग जाता है कई बार, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्ले करते हैं, रेगुलर करते हैं तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी एकदम अचानक वो फास्ट करने जाते हैं तो मस्कुलर पेन करने जाता है, तो ज्यादा बेनिफिट। श्वास के साथ हम कनेक्ट होके करेंगे तो माइंड से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और वही ज्यादा लाभ देंगे। क्योंकि एडवांस योगा में जो जाते हैं वो स्पीड में जाते हैं, मीन्स एरोबिक जुम्बा की लेवल पे जाते हैं या एडवांस में किया जाता है। जी लेकिन प्रैक्टिस वाले वो उसको कर सकते स्पीड में। लेकिन अपना ट्रेडिशनल योगा सिस्टम में श्वास के साथ खुद के साथ कनेक्ट होते हुए करना, और वो भी लाभ उतना ही देगा। बिल्कुल। थैंक अशोक जी मुझे लगता है जिनका लक्ष्य वजन घटाने का लक्ष्य होता है उनको स्पीड में करना है, वेट लॉस के लिए करना हम्म। है तो वो स्पीड में करवाते हैं, फटाफट करवाते हैं और बहुत, तो उससे वजन शरीर का घटता है। और एकाग्रता बढ़ाना है, श्वास को श्वास के साथ करेंगे उसका बेनिफिट निश्चित रूप से ज्यादा मिलने वाला है, ये बात बिल्कुल सही है। मधु जी। मेंटल वेलनेस में ब्रीथिंग का ही रोल मेन। यस। ब्रीथ, और इसी बहाने हम देखो पूरे दिन में श्वास बैठ के लेते ही कहाँ है, पता भी नहीं चलता है। तो ये कॉन्शियस ब्रीदिंग कम से कम माना गया कि 50 होने चाहिए दिन में। तो मैडम, हाँ ओम आनंद। बहुत अच्छा लगा आपने करवाया। मेरा एक प्रश्न है। आपने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप ये बोलती, जैसे मैं ऑक्सीजन लेती हूँ, तो आप अगर मैं ये बोलूं कि हाँ मैंने ऑक्सीजन लगा ली है और मेरा ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो क्या वो बढ़ जाएगा? यस, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन को सच मानता है। मानता है? ये थेरी है, ये थेरी है। क्योंकि मैं तो कर। क्योंकि उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता चलता है। ओके। ओके। इसीलिए इमेजिनेशन भी हम करें तो अच्छा ही करना है ना। आई हमारा ट्राई, आई ट्राई, तो अच्छा आई है, ट्राई। उसको इमेजिनेशन मैं करेंगे। जरूर, मैं जरूर इसको ट्राई करके करे देखूं। करे करे आराम से, चल। बेनिफिट तो जरूर है, क्योंकि एनएलपी की थ्योरी में ही ये मेन है, सबकॉन्शियस माइंड का रोल। माइंड जी। ट्रेनिंग में हम लोग करवाते हैं इसमें। और बच्चों को इमेजिनेशन से ही करवाते हैं ज्यादा, मिस जो नीट जेई वाले बच्चे मेरे पास काउंसलिंग में होते हैं, या डिसीज रिवर्ट वाले हैं, मानसिक स्वास्थ्य वाले हैं, मेरे पर्सनल में क्लाइंट्स जो रहते हैं, उनको मैं पहले इमेजिनेशन से खुद को मानो तो, एज इफ मानना जरूरी है। वो टेक्निक नहीं करवाए मैंने यहाँ पे, लेकिन एज इफ एनएलपी के काफी सारे टेक्निक्स है जो बहुत यूजफुल रहेंगे। एज इफ टेक्निक है, मान लो, खुद को मान तो लो, पहले बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करो अपना। जी। जी। ओम राम। अनिल जी बेंगानी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि गर्मी को कम करने के लिए कौन कौन से प्राणायाम अच्छे हैं और उनको कैसे किया जा सकता है? गर्मी शरीर के अंदर ज्यादा फील होती है। ओके, उसमें शीतली एंड शीतकारी दो प्राणायाम रहते हैं गर्मी के लिए। यानी कि शीतली प्राणायाम मीन्स टंग को बाहर निकालना, चोच बनाना और श्वास लेना अंदर। ये ऐसे एक बार देख लीजिए। फिर हम नेक को लॉक करते हैं। अनुलोम विलोम भी आपको लाभ मिलेगा, एंड अप होके उसको रिलैक्स करेंगे। फिर आता है शीतकारी प्राणायाम, टीथ से लेना है, दांतों से। और यहाँ टंग तालू को लगेगी, नेक लॉक होगा। होल्डिंग पोजीशन अपने कैपेसिटी के हिसाब से। फिर अप होके राइट नोज बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। और होता है अनुलोम विलोम। चंद्रभेदी प्राणायाम से भी गर्मी कम होती है। यानी कि चंद्र, चंद्र मीन्स लेफ्ट साइड, सिर्फ राइट नोज बंद कर लेफ्ट से ही श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से। लेकिन जिनको सर्दी खांसी अस्थमा एलर्जी और ऋतु के अनुसार करना है, समर मीन्स दो ऋतु जहाँ पे मिक्स होते हैं वहां पे ये प्राणायाम अवॉइड करें। नॉर्मल में अनुलोम विलोम आपको लाभ देंगे।
शरीर की गर्मी के लिए। एंड देखो, योगा में आपको लगेगी टेम्पररी गर्मी, लेकिन उसके बाद आपको कूलिंग फील होगा। जैसे सन सैल्यूटेशन बोलते हैं, सूर्य नमस्कार से भी ऊर्जा तो क्रिएट होती है शरीर के अंदर, लेकिन वो आपको एक डाइजेशन लेवल इंप्रूवमेंट और कई सारी मीन्स आसनास भी आपको फील टेम्पररी गर्मी लगेगी, लेकिन शरीर में बाद में कूल होता है। माइंड जैसे हम जहां थॉट्स ज्यादा होंगे शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा फील करोगे। थॉट को कूल करेंगे तो वो एक है। और एक है ठंडी, मीन्स इमेजिनेशन में भी आप कर सकते हैं। शॉवर एक्सपीरियंस एक आता है एनएलपी में कूल करने का, यानी कि हम पानी में भी इमेजिनेशन करो कि पानी से नहा रहे हैं और पूरा हम क्लीन हो रहे हैं, ठंडा हो रहे हैं। ये मेडिटेशन भी बहुत यूजफुल होता है। मैं कई लोगों को करवाती हूँ, मीन्स हाई बीपी वालों को ये ज्यादा लाभ होता है कि पहले उनको दिमाग को शांत करो, गर्मी को कूल करो। श्वास बढ़ेगा तो गर्मी शरीर की बढ़ती है। फास्ट श्वास में शांत डीप ब्रीदिंग करेंगे, समताल भी वर्क करेगा, समताल श्वास भी इसमें वर्क करेगा। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर जानकारी प्रश्नों के माध्यम से भी हमें मिल रही है। अभी मैंने 3 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। रेणु जी कोठारी बेंगलोर से उन्होंने 1 मिनट का वीडियो भेजा था मुझे। और कोबरा, एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई थी और बोला गया था आपको 30 दिन बाद कोबरा से काटेगा, कोबरा काट के आपको उससे आपकी मौत मारा जाएगा आपको, ऐसा उसको बताया गया था। तो उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि कोबरा मुझे काटने वाला है। तो 5 दिन निकल गए, अभी 25 दिन बचे, 10 दिन निकल गए, अब 20 दिन। वो बात उसके दिमाग में घर करती जा रही है, मुझे कोबरा काटने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोबरा काटने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। और जिस दिन 30 दिन हुए उस दिन उसके आंखों में पट्टी बांधने के बाद कोबरा लाया गया, उसको दिखाया, पहले कोबरा है सामने बैठा दिया, लेकिन पट्टी बांधने के बाद केवल पिन चुभ हुई। पिन चुभ होने से उसको ये फीलिंग आई मुझे कोबरा ने काट लिया, और वो मर गया 30 सेकंड के अंदर। जब उसकी रिपोर्ट देखी गई तो सही में उसके शरीर में कोबरा का जहर पाया गया। तो देखिए, ये इमेजिन, उसने बाहर उसके दिमाग में वही बात चल रही थी, मुझे कोबरा काटने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोबरा काटने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित एक छोटा सा वीडियो उन्होंने भेजा था, मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। ये तो आज दोबारा शेयर करता हूँ, जरूर देखिएगा। बिल्कुल सही है, ऐसे होता है रूपाली जी। यस, ये है, क्योंकि दो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। 2 ग्रुप बनाए थे, एक को सिंपल 20-20 लोगों के 2 ग्रुप थे। एक को सिंपल वाटर दिया था पीने के लिए 2 ग्लास में, और ये उनको बोला था कि ये पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, बहुत सारे है। और एक लोगों को मिनरल्स विटामिन मिला वाला पानी दिया, और उनको बोला ये पानी बहुत सिंपल है, नॉर्मल पानी है, और उनको पीने के लिए दिया। और सभी के ब्लड रिपोर्ट देखे, जिन लोगों को बोला था कि इसमें न्यूट्रिएंट्स है और लेकिन सिंपल पानी दिया था, उनके बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स मिले। और जिनको बोला था कि ये सिंपल पानी है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स वाला दिया था, लेकिन उन्होंने उनको माइंड के ऊपर वो बताया था कि सिंपल पानी है, कुछ नहीं, नॉर्मल पानी आप पी लीजिए, और उनके बॉडी में वही रिएक्शन मिले। बिल्कुल मीन्स ये प्रूव किया हुआ है। प्रूफ किया हुआ है, ये सच्ची सब घटनाओं पर आधारित ये सब बातें हैं। तो Yes. ये जैसा हम सोचते हैं हमारा दिमाग में वही बातें बैठती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी उसको बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ओ यानी कि न्यूरो मैडम, को बार बार रिपीट 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 करने से एक रास्ता बनता है। तो समापन की ओर चलेंगे अभी हम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। हम सब गुरुदेव के आभारी है। हम सब गुरुदेव के आभारी है। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। यस। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। हर ओम रोज। अरहम। आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।